नमस्कार दोस्तों, आप हैं लखनऊ वाले प्रखर के साथ और हम पहुंच चुके हैं दोहा और जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। तो पहले हम एलिवेटर लेते हैं और ये है मेरा शिप जिससे मैं आया हूँ और ये है दोहा का क्रूज़ टर्मिनल, बहुत ही शानदार बना हुआ है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम ले रहे हैं एलिवेटर्स और एलिवेटर पर चलने के बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ से हम टर्मिनल से बाहर निकलेंगे। फ्री में यहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं, आप फ्री में बस लीजिए, वो आपको सिटी पे छोड़ेगी और सिटी से निकलने के बाद आप घूमिए जहाँ मर्ज़ी घूमना है आपको। तो हैव अ लुक। जैसे ही आप दोहा के अंदर आते हैं तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम है, ऊपर से नीचे तक आपको इतना बड़ा एक्वेरियम आई डोंट थिंक सो आपको कहीं मिलेगा। तो बहुत सारी मछलियाँ ही मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है भाई साहब। शार्क देखिए आप, दर्शन करिए शार्क के। और ये वाली मछली देखिए भाई साहब, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप जैसे ही दोहा के क्रूज़ टर्मिनल से बाहर निकलेंगे आपको सामने ही जस्ट यहाँ पे ये एक्वेरियम मिलेगा और उस एक्वेरियम में आप मज़े करिए और फिशेस देखिए, बहुत सारी फिशेस। अब हम चल चुके हैं नीचे की तरफ और हम नीचे जाएंगे, हमें शटल बसेस पकड़नी है। लेकिन ये नज़ारा देखिए भाई साहब, एक्वेरियम के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच से हम लोग निकल रहे हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, अमेजिंग। वेलकम टू कतर गाइस। हम लोग कतर पहुंच चुके हैं और दोहा के हम लोग इस कैसे क्रूज़ टर्मिनल पे हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार माहौल है। आप चारों तरफ देखेंगे तो मज़े ही मज़े हैं। पीछे का आप क्रूज़ टर्मिनल देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आगे का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, चारों तरफ टैक्सी टैक्सी है और हमारे जस्ट सामने एक सी साइड है। अगर आप चाहें और कीमती पल बताना चाहते हैं तो आप सामने जा सकते हैं और सामने जाके आप सी साइड की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं ये सब नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बस जाऊंगा थोड़ी दूर तक, आपको दिखाऊंगा चीज़ें, उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। अब हम ढूंढते हैं शटल बस किधर है और फिर हम निकलेंगे दोहा की सैर पे। आप देखिए ये नज़ारा, लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और उन्हीं गाड़ियों के सामने ये रहा दोहा का क्रूज़ टर्मिनल जहाँ पे हमारा शिप आगे रुका हुआ है। और अब हम इस रोड को क्रॉस करते हुए आपको वो नज़ारा दिखा रहा हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। दोनों तरफ के नज़ारे देखिए आप, एक नंबर। दोस्तों तो हम लोग जो फ़ोटो खिंचाने वाला सीन था वो सब हो चुका है यहाँ पे और अब मैं निकल चुका हूँ अपनी शटल बस ढूंढने के लिए। शटल बस की सेवा फ्री में है और भैया पैसा ऐसा तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि शटल बस ले लेता हूँ और फ्री में चलता हूँ सिटी में और सिटी में घूमूंगा। उसके बाद फिर फ्री में शटल बस में बैठेंगे और फिर अपने शिप पे आ जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं भाई शटल बस है किधर, लगी किधर है, और फिर पकड़ते हैं और फिर चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। चलिए। और दोस्तों ये हमारी शटल बस आ चुकी है, अब हम इसके अंदर बैठेंगे। देख रहे हैं लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, हम भी इस बस के अंदर अब जाएंगे। ये फ्री शटल बस है और अब इसके अंदर जाने के बाद हम सीधे सिटी में निकलेंगे। तो हम आ चुके हैं, अपनी शटल बस से उतर चुके हैं। ये रही शटल बस मेरे जस्ट पीछे और शटल बस से निकलने के बाद जहाँ पे इसने हमको उतारा है उसके जस्ट पास में एक मॉस्क है, उस मॉस्क में हम जा रहे हैं और उस मॉस्क में देखेंगे क्या है, क्या सारी चीज़ें। और यहाँ की एक लोकल मार्केट भी है, लोकल मार्केट भी है यहाँ की, और लोकल मार्केट आपको उस जगह पे मिल जाएगी। वहाँ से घूमेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद वापस से हम लोग अपने बस स्टॉप पे आके अपनी बस पकड़ेंगे और वापस अपनी शिप पे बोर्ड कर जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है चीज़ें घूमने के लिए, और
चलिए मेरे साथ। दोहा की ये मॉस्क देखिए, बिल्कुल ही अलग तरीके की मॉस्क है। जैसे कि आपको एक टिपिकल इंडिया में एक कॉन्सेप्चुअल मॉस्क मिलती है, उस मॉस्क की तरह नहीं है। ये मॉस्क बिल्कुल अलग है। इस मॉस्क का डिज़ाइन भी बहुत ही शानदार है, और अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मीनार है ऊपर जो गई हुई है, उसी के चारों तरफ रोल किया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी सी मॉस्क है। आसपास आपको बहुत सारी कार पार्क मिल जाएंगी, और इसके आसपास थोड़ी छोटी मोटी मार्केट भी है, जैसे कि ये देख सकते हैं। बाकी हम अभी पार्किंग एरिया में हैं। पार्किंग एरिया से निकलने के बाद हम जाएंगे यहाँ की जो लोकल मार्केट है उस तरफ। बाकी सामने ये मॉस्क है, यहाँ पे लोग आते हैं और प्रेयर्स करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब दोहा बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम है, और इस्लाम को मानने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मॉस्क आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और इसीलिए मैंने सोचा चलिए आपको एक फ़ेमस मॉस्क दिखाते हैं जो यहाँ पे है। और बाकी अब हम चलते हैं यहाँ की एक लोकल मार्केट में, वहाँ पे हम चलते हैं, चीज़ें देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने की पड़ेगी यहाँ पे। और अब यहाँ से निकलने के बाद मेरे को जो बस ड्राइवर ने मुझको बोला था, वो ये बोला था कि जहाँ पे आपको बस उतारती है आपको उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। सामने एक छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट को एक्सप्लोर करिए। वो मार्केट इज़ जस्ट लाइक आपकी किसी भी सिटी में अगर कोई बहुत ही शानदार मार्केट है तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो वो वैसे ही मार्केट है, और अब हम जा रहे हैं उस मार्केट में जाके एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें देखेंगे, और वापस आके अपनी बस पकड़नी है हमें। तो चलिए मेरे साथ, लेके चलता हूँ आपको उस मार्केट में। दोस्तों हम आ चुके हैं सूक वाकिफ़ मार्केट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक टिपिकल जैसे अरेबियन स्टाइल में मार्केट हुआ करती थी वैसे ही मार्केट है। चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बीच में एक थोड़ा छोटा सा बैठने की जरिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको संजो कर रखा गया है। इट्स लुक लाइक ओल्ड टाउन इन अ मॉडर्न सिटी। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ की लोकेलिटी स्पेशलिटी क्या है। आइए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी और चीज़ें हैं। ओके भाई साहब, बहुत ज़्यादा ओके। तो हम सूक वाकिफ़ मार्केट के अंदर आ चुके हैं। बीच में आने के बाद आपको एक बड़ी सी गली मिल जाएगी। यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठ के खाना पीना खा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और अब हम सीधे चल रहे हैं अपने रास्ते पे। और यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ATMs लगे हुए हैं, चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कतर की इस मार्केट में हम घूमने के बाद अब थोड़ा सा और बाहर निकल रहे हैं, आपको पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, और यहाँ की कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ये देखिए भाई साहब, चाय किसको किसको पीनी है, केतली रखी हुई है, चाय पीजिए आराम से। कहवा बोलते हैं उसको यहाँ पे, इतना बड़ा से कहवा के लिए पॉट रखा हुआ है। और अब हम यहाँ से सीधे निकल चुके हैं, और यहाँ पे एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है एक बीच मार्केट में एक बहुत बड़ी सी कह सकते हैं मूर्ति टाइप की, और वो आपको सामने दिख रहा होगा। ये भाई साहब किसी का अंगूठा है, काट के लगा दिया भाई इन लोगों ने। बच गया, थोड़ा सा ऊपर से मेंटेन कर दिया, वरना कुछ और ही लगता है ये। बाकी आप ये देख सकते हैं लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लैंडमार्क, तो लोग आएंगे यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे, और बहुत अच्छी यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं लोग अपने। सामने यहाँ पे वुडन प्लैंक है, उन वुडन प्लैंक्स के ऊपर ये एक बहुत ही सुंदर कारीगरी कर रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं सामने। बेसिकली अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो उनके हाथ में जो एक गन टाइप की है, दैट इज़ अ हीटिंग एलिमेंट, और वो हीटिंग एलिमेंट से वो यहाँ की छोटी छोटी लकड़ियों को ऊपर की लेयर है उसको जला रहे हैं, और उससे वो उसको पेंटिंग की रूप में तब्दील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं।
तो कतर आइए और यादगार के तौर पर अपने चाहें तो अपनी उस तरीके की पेंटिंग बनवा सकते हैं। और उस पेंटिंग को बनवाने के लिए कुछ खर्चा वर्चा आएगा तो वो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पूछा नहीं, क्योंकि मुझे खर्च करने नहीं है। मुझे एक चीज़ यूनिक लगी, वो मैंने आपको दिखा दी। बाकी यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। आप पूरी जो गली में जिसमें आपको मैं लेके आया था, वहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ खाना पीना भी हो जाएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। बारबेक्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। मैं खाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि आसपास के लोगों का रिव्यू और मुंह देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी हम सीधे चल रहे हैं आगे, और अब ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो ओल्ड पैटर्न के बने हुए घर हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, और हम अब मॉडर्न सिटी के तरफ रुख कर रहे हैं। और हमें अब बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी दिख रही है, तो विल सी कि क्या है वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे और मार्केट के उस एंड पे जाएंगे, जो एक एंड उधर का हमारा शायद उस टाइप का छूट गया है जिधर से हम लोग आए थे। और फिर वापस जाने के बाद हम थोड़ी बहुत चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। देन विल गेट आवर शटल बस एंड देन विल गो टू द बोट। तो आइए देखते हैं। वैसे यहाँ पे नॉर्मल सब चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब हम ऑलमोस्ट रोड पे आ चुके हैं, मतलब वो वाली रोड पे नहीं आ चुके हैं, मतलब मार्केट ख़त्म हो चुका है, मार्केट पीछे रह गया और अभी हम रोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह ही दिखेंगी और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वापस चलने के लिए हम फिर से उसी रास्ते को पकड़ेंगे। दोस्तों, दोहा में जैसे ही मैंने अपनी मार्केट का रूट ख़त्म किया, मैं बाहर आया तो मुझे मेरे पीछे ये दिखा, ये जो लिखा हुआ है शौक वाकिफ़ एग्ज़िबिशन फॉर हनी एंड डेट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में डेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग क्वालिटी के हमको मिलते हैं। तो अगर आप दोहा आते हैं तो अगर डेट्स ख़रीदने हैं, क्योंकि डेट्स यहाँ के मशहूर हैं, तो आप डेट्स ख़रीद सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के डेट्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे हनी का भी एग्जीबिशन है, तो आप हनी को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोहा से अब हम निकल रहे हैं और अब देखते हैं हम कहाँ चलते हैं। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा, और बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया है। और आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको दोहा में क्या अच्छा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगीं, अगर आप दोहा कभी आते हैं तो आप क्या चीज़ें यहाँ पे करेंगे, और कैसी लगी वो मार्केट वहाँ के, कैसे लगे आपको घर जो पुरानी स्टाइल में बिल्कुल बने हुए थे। तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, और हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोहा में अभी हम, और अब निकल रहे हैं, अब आपको लेके चलते हैं कहीं और, किसी और सिटी में। तो फिर मिलते हैं लखनऊ वाले प्रखर के साथ किसी दूसरे शहर पे।